लेकिन मिलने वाला भी कोई नहीं है ना। ये तो फरार में फंसा के जो फंसाया वो तो चले ही गया। अगर आप फंस जाते हैं तो हाल यही होता है कि माँ वहाँ पर दरवाजे पर चौखट पर बैठ कर रो रही है, दादी माँ यहाँ पर रो रही हैं, चाचा अपनी दुकान बंद करके टहल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। जमशाद खान कौन काम में कर रहे हैं चाची? मॉल के काम में गए थे, उनको पाकिस्तानी मिल गए, फंसा दिए फरारी लोग। अच्छा, आप लोगों से लास्ट टाइम बात कब हुई थी उसकी? सऊदी दुबई जाने वालों हो जाओ सावधान। अगर आप सऊदी दुबई जा रहे हैं या फिर वहाँ पर रहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। अभी हम लोग मौजूद हैं थाना बल्दी राय के आला मऊ गाँव में। यहाँ का एक बच्चा जाता है दुबई पैसा कमाने के लिए, वो जाएगा वहाँ पर घर परिवार के जो दुख है उसको दूर करेगा, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो शारजा की जेल में बंद है। क्या कैसे हुआ है आइए जानते हैं, उनके घर परिवार के लोग हैं कि वो कब दुबई गया, दुबई जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन थे वो लोग जिसके द्वारा वो जेल तक पहुंचा। दुबई तो वो गया था मॉल में काम करने के लिए, वहाँ पर गया था पैसा कमाने के लिए कि अपने घर वालों का जो दुख है उसको दूर करेंगे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर पहुँचने के बाद उसके साथ ऐसा कुछ होता है जिसके बाद वह शारजा की जेल में बंद है। तकरीबन 2 साल हो गए हैं उसको दुबई गए हुए। आई थिंक तब से या वह कब से उस जेल में बंद है ये बात इनके घर वालों को भी क्लियर नहीं पता चली। इनके घर वालों को क्लियर जब बात पता चली है तो इनके घर पर उनकी माता जी उनकी दादी हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। हम लोग जब से आए हुए तब से ये लोग बैठकर रो ही रहे हैं। इनको ना कुछ समझ में आ रहा है क्या किया जाए, कैसे किया जाए। हम लोग पहुँचे यहाँ पर जानने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था या फिर हुआ क्या है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम। हाँ। ये जो दुबई में जेल में बंद है जमशाद जिनका नाम है, ये कौन है आपके? हमारे भतीजा हैं। आपके भतीजे हैं? हाँ। ये दुबई कब गए थे? ये दुबई 4 मई को गए थे यहाँ से। 4 मई को। 4 मई 2023। हाँ। किस काम में गए थे ये मॉल के काम बता के लेके गए थे। वहाँ जाने के बाद में 1-2 महीने तक उनको कोई काम नहीं मिला, न कोई मिलने आया। उसके बाद में जब कोई आया मिलने तो लेके जाते, ये इधर उधर काम करा के ला के वहीं छोड़ देते, पैसे भी नहीं देते थे और ना खाने पीने की दिक्कत होती थी। उसके बाद में कोई पाकिस्तानी उनको फंसा दिया और उनके आईडी पे लोन वोन लेके मतलब अपना भाग गया और इनको फंसा दिया। आपके भतीजे को भेजने वाला कौन था? ये मुसाफिर खाना एक सोनू नाम का आदमी है, वही भेजाया था। और किस काम में गए थे? मॉल को बोला था लेकिन वहाँ तो काम लगा ही नहीं। मॉल को बोल के भेजा था कि मॉल का काम है, लग जाएगा, लेकिन यहाँ जाने के बाद में वहाँ काम ही 1-2 महीने तक नहीं मिला। उसके बाद में जो मतलब ऐसे आओ और लेके जाओ काम करा दो, उसके बाद में रूम पे छोड़ देते थे। ऐसे काम करते थे। 2-4 महीना ऐसे किए, उसके बाद में फिर पता लगा कि इनके आईडी पे मतलब कोई पाकिस्तानी लोन वोन ले लिया और लेके चला गया। उसके बाद में ये जब बोला घर भेजा देंगे, जब ये घर आने के लिए एयरपोर्ट गए तो वहाँ जब पता लगा कि इनके नाम पे लोन है, फिर वहीं से उनको जेल में रख दिया गया। लोन की कीमत कितनी है? लोन की वहाँ बता रहे थे कि 90,000 दरहम। 90,000 दरहम? हाँ, वहाँ का 90,000 रुपये दरहम इनके आईडी पे लोन है। 90,000 दरहम दोस्तों, एक मोटा मोटा अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन 20 से 22 लाख रुपए होते हैं इंडियन। हाँ। इतना लोन है उनकी आईडी पर। हाँ। अच्छा, दुबई भेजने वाला मुसाफिर खाना का है और दुबई जाने के लिए मतलब घर के हालात देखे होंगे जिसके बाद वो मन बनाए होंगे दुबई जाते हैं। दुबई पे जाके जब वहाँ पर कमाएंगे तो घर के जो हालात है उसको सुधारेंगे। वो यहाँ पर क्या करते थे? यहाँ पे दिल्ली में अपना काम करते थे। हाँ, तो दिल्ली में काम करते थे, उसके बाद में जुगाड़ लगा तो कमाने के लिए वहाँ गए। वीज़ा मॉल का वीज़ा था या फिर विजिट वीज़ा पर या फिर? नहीं, मतलब यहाँ से तो बोले थे मॉल का काम में तुमको लगाएंगे। यहाँ से बोले थे कि मॉल का काम है, आपको यहाँ से जाइए, तुमको काम वहाँ मॉली का मिलेगा, ये बोल के भेजे थे। वहाँ जाने के बाद में काम ही नहीं मिला 1-2 महीने तक। वैसे ही चला, ना कोई जाता ना कोई मिलता, कुछ नहीं। तो आप लोगों ने उनसे बात नहीं की जो मुसाफिर खाना की जिनको बता रहे हैं? बात किया था, क्या उसने ब्लैक लिस्ट पे डाल दिया, जब से कोई संपर्क ही नहीं हो पाता। हाँ, और वहाँ जाओ तो मिलता ही नहीं। अच्छा, कितना टाइम हो गया उनको गए आपके भतीजे को? अरे मतलब हो गया 2.5 साल के आसपास हो रहा है। 2.5 साल के आसपास? हाँ, 4 मई को गए थे 2023 में। आप लोगों को कब पता चला कि वो जेल में बंद है? हम लोग को पता चला लमसम 7-8 महीने बाद।
पता चला कि मतलब जमसाद खुद ही फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, तो हम लोग को पता चला। कहाँ जेल से ही फ़ोन किए थे, मतलब बंद होने के बाद? हाँ, जेल से ही फ़ोन किए थे। अभी भी बात होती है घर वालों से? हाँ, बात होती है, मतलब 15 दिन, हफ्ता, इसके ऊपर और भी चला जाता है तो करते हैं, बस वही 2-4 मिनट के लिए हाल चाल ठीक है, बस इसके बाद में फिर रख देते हैं। तो जमसाद ने बताया नहीं कि अगर उनको पकड़ा गया है कि उनके उस आईडी पर लोन है या उनके ऊपर लोन है, तो उस घर आने के लिए या उस लोन को ख़त्म करने के लिए क्या प्रक्रिया होगी या क्या कुछ होगा? जैसे मतलब इसके लिए बात भी किए थे तो बोला हाँ इसका कोई सिस्टम है ही नहीं, मतलब एक तो नए नए हैं, उनको भाषा और हर चीज़ जानकारी है नहीं उतनी, तो बात किए थे तो बोले यार इसका तो कोई सिस्टम है नहीं, अगर पैसे कौड़ी की बात होती तब भी देखा जाता, इधर उधर किया जाता, लेकिन उसका भी कोई वहाँ जैसे अगर आदमी होता तो काम बन सकता था, लेकिन वहाँ अपने आसपास के आदमी कोई नहीं है कि जो मतलब वहाँ जाके मिल भी ले, अगर मिल लेते तब भी काम भी बन जाता, लेकिन मिलने वाला भी कोई नहीं है ना। और ये तो फराड में फंसा के जो फंसाया वो तो चले ही गया। मतलब आपके कोई रिश्तेदार, नातेदार, घर परिवार, खानदान कोई वहाँ पे नहीं रहता दुबई में? नहीं, कोई नहीं रहता। ये जो जिस बंदे ने दुबई भेजा है, जिसका नाम आपने सोनू बताया, इसका पूरा नाम क्या है? सोनू ही नाम है, बस आगे इसका कोई ज़्यादा मतलब कोई ट्रैवल एजेंसी चलाता होगा ना, कुछ उसके दुकान का पता या ट्रैवल एजेंसी का कुछ पता है मतलब आपको? मुसाफिर खाना से साथ जो जाते थे वहीं से भेज देता था। हम लोग भी गए थे तो मतलब जहाँ रहता था सब देखा होता था, बाद में जब ये कांड हुआ तो गया तो, लेकिन वहाँ दोबारा मिला नहीं, जैसे फ़ोन करते तो ब्लैक लिस्ट में डाल देता, उठाता नहीं, यही हुआ था। आपने कंप्लेन की थी उसके खिलाफ? कंप्लेन तो नहीं की थी। अगर कोई एजेंट हो या मतलब कोई शख्स हो, आपको अगर ठग रहा है, आप मुझे एक बार वो वीज़ा दिखाएंगे जिस वीज़े पे वो गया था आपका भतीजा? दिखा रहे हैं, एक सेकंड। वो आपको ये बताए थे ना कि क्या कहते हैं ये मॉल का वीज़ा है? हाँ, मतलब जो भेजा था वो बता के भेजा था कि मॉल में लेके जाएंगे इनको काम के लिए। ये रहा। अच्छा, ये वही वीज़ा है जिस पे साफ तौर पे लिखा गया है, जो मैं देख पा रहा हूँ। दोस्तों एक मिनट, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये डेट ऑफ इश्यू 25/5/2023 को ये इशू हुआ है। पासपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है, इनका नाम दिया है इस पे। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये वही वीज़ा है जिस पर सोनू द्वारा इनको भेजा गया था। ये वही वीज़ा है ना? हाँ। आप अगर सोनू से बात करते हैं तो हो सकता है कि आपको आगे का कुछ रास्ता वो बताता, क्योंकि वो एजेंट है। एजेंट का होता क्या है कि अगर वो भेज रहे हैं उनको तो उनका कुछ ना कुछ तो लिंक रहा होगा तभी भेजे हैं। तो उनसे आपको पता तो चल जाएगा कि आपका भतीजा जो वहाँ पे फंसा है शारजा की जेल में, उसको लाने की प्रक्रिया क्या है, या फिर आप उसको कैसे लेके यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन संपर्क हो नहीं पाता ना, और जाओ तो वहाँ मिलता नहीं। प्लस अगर तुम किसी भी फ़ोन से अगर हम लगाएंगे तो फ़ोन उठाएगा ही नहीं, और उसके बाद में ब्लैक लिस्ट में डाल देगा। अच्छा, ये मॉल के वीजे से भेजे थे या फिर आपको टूरिस्ट वीजे से भेजे थे? मतलब मॉल बता के टूरिस्ट भेजे थे कि हमारी सिटिंग है, वहाँ जाएंगे तो हम इनको मॉल में लगा देंगे। होता क्या है दोस्तों, दलालों का जो चंद पैसा कमाने के चक्कर में आपको यहाँ से विजिट वीज़ा पे भेजेंगे या फिर कोई भी वीज़ा पे आपको भेजेंगे, वहाँ पर आपको बताएंगे उनके एजेंट है, उसके थ्रू आपको वहाँ पे किसी कंपनी में सेटल कर दिया जाएगा। अगर पास हो गए तब तो उनकी वाह वाह, आप भी खुश, वो भी खुश, उनको उनका पैसा मिल गया। जो आपसे वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए ले रहे उनको उनका पैसा मिल गया, आपको नौकरी मिल गई। लेकिन खुदा ना खास्ता, भगवान ना चाहे, अगर आप फंस जाते हैं तो हाल यही होता है कि माँ वहाँ पर दरवाजे पर चौखट पर बैठ कर रो रही है, दादी माँ यहाँ पर रो रही हैं, चाचा अपनी दुकान बंद करके टहल रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके लोग बाहर सऊदी दुबई में रहते हैं, कि वहाँ की प्रक्रिया क्या है, कैसे उसको यहाँ पर लाया जा सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं। अभी आप लोग कहाँ से लौटे हुए हैं? हम तहसील गए थे। तहसील गए थे? हाँ, डाक खाना से मतलब कुछ कागजात पोस्ट कराने हैं। हाँ, तो उसी के चक्कर में गए थे, वो भी अभी हुआ ही नहीं, अब कल के लिए बोले हैं। कल किसको स्पीड पोस्ट करा रहे हैं आप? एक तो दुबई एम्बेसी का है और एक लखनऊ मुख्यमंत्री के लिए है। वो कागज़ कहाँ पे है जो आप भेज रहे हैं वहाँ, मतलब जिसको स्पीड पोस्ट करा रहे हैं यहाँ पे? हाँ, है हमारे पास। अच्छा, यही है? हाँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं इस कागज़ को। इसमें इन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि इनके जो भतीजे हैं, इनकी जो भाभी हैं, उनके नाम पे ये लेटर बनाया गया है ना,
इनके नाम पे लेटर बनाया गया। इसमें आप देख सकते हैं, आपने देखा होगा जो इसमें विषय दिया गया, दुबई की शारजा सेंट्रल जेल में बंद भारतीय युवक को छुड़वाने के संबंध में। ये माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के से निवेदन कर रहे हैं, उनको स्पीच पोस्ट कर रहे हैं कि इनके बेटे को जो वहाँ पर फंसा हुआ है उसको छुड़ाकर इनके पास लेके आया जाए। ये कहाँ के लिए है भैया? ये दुबई एम्बेसी के लिए है। अच्छा, ये एम्बेसी का नोट है जो यहाँ के विधायक हैं 187 विधानसभा इसौली के, जो यहाँ के विधायक हैं उनके लेटर पर इसको बनवाया गया है। ये आपने करा दिया, स्पीड पोस्ट करा दिया आपने? नहीं, कल के लिए होगा, गए थे लेकिन बोले कल आना तो होगा। कल आना तो होगा। हाँ। तो दोस्तों आपने देखा, होता क्या, चंद पैसा कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं। अगर बाहर ज़िंदगी सेटल हो गई तब तो ऐसो आराम है, वरना फिर घर पर माँ बहन का, भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है चाची आपके? अमीरुलनिसा। अमीरुलनिसा। हाँ जी। आपके बेटा जमशाद है ना? हाँ। कौन काम? जमशाद खान। जमशाद खान कौन काम में करें चाची? मॉल के काम में गए थे, उनको पाकिस्तानी मिल गए, फंसा दिए फराडी लोग। आपसे बात भर रही फोन पर? फोन पे कभी होती कभी नहीं होती, फोन कट जाता। आखिरी बार कब भरी? हो गया 20-25 दिन हुए बात। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे सब ठीक ठाक है, खाना भी नहीं मिलता यहाँ, कभी कभी कपड़ा धोने को नहीं मिलता, कपड़ा भी नहीं है। अच्छा, वहाँ पे तो जो मैंने सुना है कि अगर बात करनी है अपने बेटे से या फिर जो भी आपका कैदी या फिर जो भी इंसान जेल में है तो उसको पैसा देकर बात करनी पड़ती है। पैसा दे के बात करनी पड़ती है, जो पैसा रहता कभी कोई बात करा देता, कभी नहीं बात कर, 2-2 3-3 महीना निकल जाता है, बात भी नहीं होती। तो आप लोग यहाँ से पैसा भेजते हैं उसको बात करने के लिए या फिर पैसा है ही नहीं है तो भेजेंगे कहाँ से? पैसा है ही नहीं तो सब मजूरी, उसका बाप मजूरी करता है, उसका छोटे छोटे भाई हैं, 4 बहन हैं, खाने को करें कि वहाँ पे पैसा भेजें? ऐसे ले दे के तो वहाँ पे भेजें कमाने के लिए, तो वहाँ फंसा दिया गया है। कितना पैसा लग रहा है जानो? 1,20,000। 1,20,000 आपसे लिया गया था। हाँ। कितने भाई बहन हैं ये? 4 बहन हैं, 2 भाई हैं। जो बड़ा वाला उसको फंसा दिया गया है, बाप मजूरी करता है। कहाँ पे रहते हैं इनके पिताजी? यहीं दिल्ली में मजूरी करते हैं। अच्छा, आप सबका कब पता लगा कि आपके लड़का के साथ ये घटना हुई? फराडी लोग फंसाए थे, उन्हीं लोग फोन किए थे कि लड़का पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यहाँ पहुंचा ही नहीं तो हम लोग क्या बताएं कि पहुंचा है कि नहीं। अब बोले बात करा दो, तो बात भी नहीं करा रहे थे। जब जेल में लेंगे तभी बात हुई थी। जो हमारे यहाँ के जन प्रतिनिधि या फिर जो सम्मानित लोग जो इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी इस घटना में या इनके इस दुख को बांट सकते हैं, वो लोग तक अगर ये वीडियो पहुंची हो तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी? हमारा लड़का इंडिया बुला लिया जाए, हमारे पास है, हमारा लड़का इंडिया है। सरकार से हमें मदद चाहते हैं कि हमारा लड़का इंडिया है। ये माँ है दोस्तों जिनका रो रो कर बुरा हाल है। आवाज़ तो बैठ चुकी है लेकिन आंसू जो हैं वो आँख में रुक नहीं रहे हैं। वो कतरा पानी की तरह आँख से बहा जा रहा है। भी लोगों ने बताया कि ये रहती हैं, सोचते सोचते गिरती हैं, बेहोश हो जाती है। जब कोई डॉक्टर आता है, कुछ दवाई करता है, होश में आती हैं, फिर कुछ टाइम तक होश में रहती हैं, फिर उसके बाद बेहोश हो जाती हैं। दोस्तों, हमारे ही आपके बीच का एक बच्चा है, सुल्तानपुर का रहने वाला है, जो कि जाके दुबई की शारजा जेल में बंद है, दुबई में बंद है। हमें ही आपको आगे आकर इनकी मदद करनी है जो हमसे आपसे बन पड़े। इन्होंने वो लव लगाई है, अपनी जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बढ़ाया है। जाकर मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भेजा है, दुबई एम्बेसी को लेटर भेजा है। उसके साथ साथ जो आगे और कुछ जो कार्य करने वो ये कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई। इन केस अगर इनको हमारी आपकी मदद की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हमारा आपका ये काम है कि हम हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ खड़े रहेंगे। दादी का नाम है आपके? माँ जरीना। आपके पोता हैं? हाँ, माँ पोता है। रोवन ना दादी, आ जाइए, सबर रखा, आ जाइए। सबके साथ लगा भाई, माँ पोता है भैया सबसे बड़ा। बात भर आपसे? फोन बात भरी आपसे? नहीं, जल्दी से बात नहीं होता है। हाँ, बस करिए तो 2 मिनट या मिनट नहीं से हो जाता नहीं तो नहीं होता है। अच्छा भैया, जैसा कि आपने बताया
कि उनके ऊपर या उनके आईडी के ऊपर लोन लिया गया है। तो अभी आप लोग को ये नहीं पता चला ना कि उनको लाने की प्रक्रिया क्या है, जैसे वहाँ की गवर्नमेंट या फिर वहाँ के जो लोग हैं वो पैसे की मांग कर रहे हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो, उसके बाद अपने जो आपका व्यक्ति उसको लेके जाओ, या कोई और चीज़ें? नहीं, इसके सबके बारे में अभी तक तो कोई मतलब रिस्पांस नहीं है। बल्कि उससे पूछा था तो बोले यार यहाँ पहली बात तो किसी को मिलने ही नहीं देते, बाकी इसका तो कोई वही नहीं है कि मतलब ले दे के काम हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। ले दे के नहीं, जैसे जो मुखालफा जिसको बोलते हैं वहाँ की जबान में, या जिसको चालान हाँ, मतलब बोलते हैं कि जो पैसा मैं आपका बाकी हूँ अपना पैसा लीजिए, और मैं मतलब मान लो जो इनके आईडी पे लिया है, अगर मान लो अगर देना भी पड़े तो, लेकिन ये बोले इसके सबके बारे में अभी तक मालूम नहीं है, तो क्या उनको नहीं पता है। होता होगा जरूर, होगा तो ये तो नहीं मालूम, लेकिन जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो क्या बताएं, उनको ज़्यादा जानकारी खुद ही नहीं पता तो हम लोग को क्या बताएंगे। अच्छा, आप लोग को कितना टाइम हो गया होगा जब आप लोग को मालूम पड़ा कि ये इनके साथ हो गया है, कि हाँ ये जेल में पहुंच चुके हैं, या फिर ये वहाँ शारजा की जेल में ये बंद है? हाँ, 10 से 12 महीने के आसपास हो गए। 10 से 12 महीने के आसपास हो गए। आप लोग एक्टिव कब हुए उनको लाने के लिए, या कब आपको सीधे तौर पे पता चला कि नहीं सच में मेरा भतीजा फंस गया है? हाँ, तो फ़ोन करके बताया था, तो हम तो दौड़ रहे हैं 2-4 महीने से इधर उधर जो जहाँ बताता है, लेकिन अभी तक कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। कहाँ गए आप किसके पास? अरे जो बताते हैं बहुत से लोग के पास गए, गांव में, यहाँ पेपर लिख के दे दो, वहाँ दे दो, जो बताता है करते हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस उसका नहीं मिला। अभी तक वहाँ से नहीं पता चल पा रहा है कि ये तो आपको पता चल गया कि लोन लिया है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसकी लाने की प्रक्रिया क्या है, या फिर वहाँ पर क्या उसके साथ हो रहा है, या क्या चल रहा है? हाँ, ये मालूम नहीं, बस फ़ोन करते थे, 1 ही 2 मिनट बात होती है, उतने देर में हाल चाल लिया, फ़ोन कट गया, यहाँ से दोबारा तुम लगा नहीं सकते कि बात हो जाए, बस इतनी है। आप लोग पैसा वैसा भेजते हैं खर्चे के लिए, या फिर कैसे क्या? नहीं, पैसे वैसे तो मतलब बहुत पहले देना पड़ता था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 5-6 महीने, अभी तक मतलब ना पैसे वैसे की मांग नहीं हुई, नहीं तो वो खुद ही फ़ोन करते थे कि मतलब दे दो 1000-2000 खर्चे बात करने के लिए, इसी के लिए मांगते थे, लेकिन अब वो भी नहीं मांग रहे हैं। हाँ, हिम्मत रखिए, सरकार ने अगर चाहा और सरकार मदद करेगी आपकी पूरी, जो उससे बन पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप लोग अगर जिस तरह से मतलब अभी यहाँ पे आने के बाद देखने को मिल रहा है, ये लोग जिस तरह से रो रहे हैं, और जो हालात हैं इनके घर के, इनकी माँ, खास करके इनकी भाभी के जो हालात हैं, वो देखकर कोई भी इंसान हो वो स्तब्ध रह जाएगा कि एक माँ की ममता किस तरह से मचल रही है। वो माँ बैठकर रो रही है। गई थी बल्दी राय तहसील, और वहाँ से आई, फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ पर बैठकर रोने लगी। उसके बाद बताया जा रहा था कि गिरी, बेहोश हो गई, डॉक्टर को आया, डॉक्टर आया तो इंजेक्शन और दवा दिया, उसके बाद उनको होश आई है, फिर उठ के वो बैठी हुई हैं। दोस्तों, ये घटना किसी के साथ हो सकती है, कोई भी इंसान हो, ये घटना किसी के साथ हो सकती है जो बाहर जाते हैं पैसा कमाने के लिए। अगर उनको वीज़ा सही नहीं मिल रहा है, कोई एजेंट उनको फंसा रहा है, पहली प्रायोरिटी मेरे हिसाब से आपकी ये बनती है कि जो एजेंट भेजा है आप उसको पकड़िए, उसके नाम कंप्लेन कीजिए, या उससे मुलाकात कीजिए, उससे बात कीजिए कि अगर तुमने मेरे भतीजे को वहाँ पर भेजा है तो उसके लाने की प्रक्रिया क्या है, या क्या कैसे हुआ, क्योंकि आपका कोई बंदा नहीं वहाँ पे, लेकिन उसका जरूर होगा ना, तो उससे आपको पता चलेगा। लेकिन संपर्क कोई हो नहीं पाता ना, जाओ तो मिलेगा ही नहीं, जाओ वहाँ पे तो मिलेगा नहीं, अब फ़ोन लगाओ तो नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। उसके घर का पता या कुछ कोई पता नहीं है आपको? नहीं, मतलब जहाँ भेजा था वहाँ तो रहते थे पहले, लेकिन अब जाओगे तो वहाँ मिलेगा नहीं। तो आप ना एक काम कीजिए, अगर आप उसको ढूंढ रहे नंबर होगा तो आप प्रशासन की मदद लीजिए। मतलब उसकी फ़ोटो तो है हमारे पास, आप प्रशासन की मदद लीजिए, पुलिस प्रशासन के द्वारा वो मिलेगा, फिर जो आपकी कड़ियाँ हैं वो सुलझेंगी। अच्छा, आप लोगों से लास्ट टाइम बात कब हुई थी उससे? लास्ट टाइम मान के चलो आज 12-15 दिन हो गए। क्या बात हुई थी? बात ये हाल चाल लिया था, बोले थे वहाँ कोर्ट में लेके गए थे, पैसे के लिए पूछ रहे थे, मैं बोला हमारे पास पैसे वैसे नहीं है, बस इसके अलावा कोई बात नहीं। मीन्स पैसे का जिक्र आया कि वो पैसे के लिए पूछ रहे थे, ये बोला मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, तो दोस्तों, आपने देखा ये बल्दी राय थाना है, बल्दी राय थाने के अंतर्गत आने वाला गांव है आला मऊ, जहां पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ एक बच्चा जिसका ये घर है, जिसका ये मकान है, उसके घर में हम लोग मौजूद हैं, जो गया था दुबई आज से तकरीबन 2 साल पहले।
जो जानकारी है पेपर में उसमें लिखा गया है 4 मई या 5 मई 2023 को यहाँ से जाता है वाराणसी से जाता है दुबई। उसके बाद वहाँ पर जाता है 1-2 महीने काम करता है, विजिट वीज़े पे गया था, छुप कर काम करता है, कैसे काम करता है। बाद में कोई पाकिस्तानी उसको वहाँ पर मिलता है। एक तो ये हमारा देश जितने भी लोग हैं पाकिस्तानियों से परेशान है। वहाँ पर कोई पाकिस्तानी मिलता है जो उसकी आईडी पर लोन लेता है, तकरीबन वहाँ के 90,000 रुपये 90,000 दरहम वहाँ का लोन लेता है। जिसके बाद जब वो प्रक्रिया सब कुछ उसको नॉर्मल होती है, क्योंकि काम नहीं लगा रहता, वो घर पे आने के लिए निकलता है एयरपोर्ट पर पहुंचता है। वहाँ पर जब वो फिंगर देता है पता लगता है उसको कि आपके ऊपर इतना लोन है, वहीं से उसको धर लिया जाता है। तब से ये लोग परेशान हैं, जब से इनको पता चली है। उसको लाने की प्रक्रिया, ये लोग लाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो जो प्रक्रिया होती है, जो कार्य होता है उसमें लगे हुए हैं, परेशान हैं ये लोग। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बाहर कमाने जा रहे हैं या बाहर आप रह रहे हैं, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं कमाने, सऊदी, दुबई, कतर, कहीं भी जा रहे हैं, तो सोच समझ के सब कुछ जांच परख के जाइए। अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप जिसको बुला रहे हैं उसको कोई ऐसे काम में ना बुलाएं जहाँ पर वो पहुँचने के बाद वो उसमें फंस जाए, जिसके बाद उसके घर वाले आपको बद्दुआ दें या उसके घर वाले इस तरह परेशान हो। आप ये सब देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।